नमस्कार सभी को। आज हम बात करने वाले हैं एक शिथिल मार्ग और एक चैतन्य मार्ग की। शिथिल मार्ग यानी पुरुषों का मार्ग और चैतन्य मार्ग यानी स्त्रियों का मार्ग। एक तो पुरुष और एक स्त्री, ये दो प्रकृति के संतुलन हैं और इनको अलग अलग उद्देश्य के अनुसार इनकी साधनाएं की जाती हैं। किसी के जीवन में दुख, पीड़ा, तकलीफ, समस्या वगैरह हैं तो उन्हें पुरुषों की साधना करनी चाहिए, यानी कि शिव हो गए, हनुमान जी हो गए, भैरव जी हो गए, त्रिदेव हो गए। हालांकि हनुमान जी, भैरव तो अवतार में आते हैं तो इनके भीतर शक्तियाँ भी हैं, लेकिन जो त्रिदेव हैं उनके भीतर शक्ति के बिना उनके भीतर कोई शक्ति नहीं है, उनकी अपनी कोई शक्ति नहीं है, उनको शक्ति साथ में रखनी पड़ती है। तो उनकी साधना करने से पूर्व, उनको साथ में लेकर चलने से पूर्व शक्तियों को भी साथ में लेकर चलना पड़ता है, वरना वो साधना ज़्यादा आपके जीवन में सफलताएं अर्जित नहीं करवा सकती। और जीवन में किसी चीज़ की वृद्धि चाहिए, सफलता चाहिए, किसी चीज़ को आप बढ़ाना चाहते हैं, अपने जीवन में सुखों की वृद्धि करना चाहते हैं, तो आपको शक्तियों की साधना करनी ही पड़ेगी। शक्तियों की साधना में शिव के स्तर पर दुर्गा आती हैं। हालांकि दुर्गा के विषय में इतना हमारा अनुभव नहीं है, लेकिन जो 10 महाविद्या हैं या योगिनियाँ हैं उनके विषय में थोड़ा अनुभव है, तो उसके आधार पर हम बता सकते हैं। हमारे हिसाब से दुर्गा एक कई सारे शक्तियों का एक समूह है, जिनमें जो नवदुर्गा आती हैं वो आती हैं, 10 महाविद्या अलग आती हैं। 10 महाविद्या अलग हैं, मूल जो शक्ति हैं उसका भाग हैं ये 10 महाविद्या, और दुर्गा अलग भाग हैं। हालांकि कई व्यक्ति दुर्गा के 10 अवतार ही 10 महाविद्याओं को मानते हैं, लेकिन दुर्गा के जो अवतार हैं वो 9 दुर्गा हैं, जिनमें शीतला वगैरह ये आते हैं, और 10 महाविद्याओं की देवियाँ अलग हैं। जैसे एक प्रकार से छोटे से उदाहरण के माध्यम से समझा जाए तो दुर्गा का एक अवतार है कालरात्रि, जिसका वाहन गदा है। लेकिन इधर 10 महाविद्याओं में जो महाकाली हैं उसका वाहन कुछ नहीं है, वो खुद अपने पैरों से चलती हैं, किसी गधे पर बैठकर नहीं चलती हैं। तो थोड़ा सा एक समझाने का एक तरीका है। 10 महाविद्याओं को किसी वाहन की आवश्यकता नहीं है, लेकिन दर्शाया जाता है वो किसी चीज़ को बताने के लिए। और वैसे तो नवदुर्गा में भी किसी को वाहन की आवश्यकता नहीं है, लेकिन उनकी शक्तियों को समझाने के लिए वो जानवर उनके साथ रखे जाते हैं। तो 10 महाविद्या अलग हैं, नवदुर्गा अलग हैं। कोई एक ही समझे तो वो अलग बात है, बाकी साधनाएं करके आप आसानी से समझ सकते हैं कि दोनों में क्या भेद हैं। तो शिव के स्तर पर दुर्गा हैं, और जो हनुमान जी हैं उनके स्तर पर 10 महाविद्याएं हैं, जो वो इसलिए हैं क्योंकि हनुमान जी मूल शक्ति की साधना करते हैं। दुर्गा से भी ऊपर की मूल शक्ति की साधना करते हैं हनुमान जी, इसलिए हनुमान जी भी 10 महाविद्याओं के अंतर्गत आते हैं। ये समतुल्य शक्तियाँ हैं। और एक अवतार आते हैं भैरव जी, जिनके समतुल्य शक्तियाँ चलती हैं योगिनियाँ। क्योंकि कई व्यक्ति साधनाओं या तंत्र में घुसते हैं तो योगिनियों की सिद्धियाँ करते हैं। 64 योगिनी का आपने नाम सुना होगा, तंत्र के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। भैरव उपासना को भी तंत्र के अंतर्गत ही लिया जाता है। किसी को जीवित करने के लिए, किसी को मारने के लिए इसका उपयोग किया जाता है भैरव का। और देखा जाए तो यह सत्य के मार्ग पर चलने का एक मार्ग है, लेकिन अब लोगों की सोच है वो किस आधार पर, किस शक्ति का क्या प्रयोग करता है, क्या दुरुपयोग करता है। वरना भैरव के अंदर इतनी क्षमता है कि वो किसी भी व्यक्ति को जीवित कर सकते हैं, मृत को जीवित कर सकते हैं और जीवित को मार भी सकते हैं। योगिनियों में भी इतनी क्षमताएं हैं। 10 महाविद्याएं ऐसा काम नहीं करती हैं। 10 महाविद्याएं और हनुमान जी ऐसे काम नहीं करते हैं, ना ही शिव करते हैं, ना ही दुर्गा करते हैं। मारने का काम भैरव के अंतर्गत आने वाली समस्त शक्तियाँ करती हैं, जिनमें योगिनियाँ, यक्षिणियाँ, पिशाचनियाँ, डाकनी, शाकनी सब आ जाते हैं।
और जो थोड़ी उच्च लेवल की अच्छी शक्तियाँ मानी जाती हैं वो मानी जाती है हनुमान जी के लेवल की। हनुमान जी मूल शक्ति की आराधना करते हैं, इसलिए आपको हनुमान जी की साधना करना है तो इसके साथ किसी शक्ति की साधना करने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन शिव की साधना करते हैं तो उसके साथ शक्ति की साधना करना आवश्यक है। ब्रह्मा जी की साधना करते हैं तो शक्ति की साधना करना आवश्यक है। भगवान विष्णु की साधना करते हैं तो शक्ति की साधना करना आवश्यक है, वरना केवल पुरुष शक्ति किसी काम की नहीं है। वो आपके जीवन की समस्याएं हटेगी लेकिन आपकी जीवन में किसी वृद्धि नहीं करेंगे किसी चीज़ की। वो शक्तियों का काम है किसी चीज़ की वृद्धि करना, क्योंकि इन त्रिदेवों को ही शक्ति की आवश्यकता पड़ रही है। इनके लिए एक एक शक्ति का नाम दिया गया है, सरस्वती, लक्ष्मी, काली, इस प्रकार से नाम दिया गया है ताकि उनके पास शक्ति है, क्योंकि मूल शक्ति इनको शक्तियाँ दी थी कि ये मेरी शक्ति तुम्हारे साथ है। इस प्रकार से जैसे कि मैं एक पुरुष हूँ और पुरुष के भीतर कोई शक्ति नहीं है, कोई सामर्थ्य नहीं है। जो भी शक्ति और जो भी सामर्थ्य हैं वो शक्ति की वजह से, और पुरुष की शक्ति है सामान्य स्तर पर समझी जाए तो उसकी जो शक्तियाँ हैं, शक्ति को समझाने का कोई स्रोत नहीं है, कोई तरीका नहीं है। शक्ति का मतलब सामर्थ्य है, इसके आधार पर आप समझ सकते हैं। सामर्थ्य किसी निर्जीव वस्तु में भी होता है और सजीव वस्तु में भी होता है। वो चलने का, दौड़ने का, खाने पीने का कोई भी सामर्थ्य हो सकता है। तो शक्ति की आवश्यकता सभी को पड़ती है, त्रिदेवों को भी शक्ति की आवश्यकता पड़ती है। और कुछ ऐसे हैं अवतारों में जिनके भीतर शक्ति समाहित है, जैसे कि हनुमान जी हो गए। ये खुद मूल शक्ति की उपासना करते हैं, इसलिए शक्ति इनके भीतर समाहित है, इसलिए इनकी साधना अकेले ही की जाती है, यानी कि किसी शक्ति की आवश्यकता नहीं है। भैरव जी की भी साधना बिना शक्ति के की जा सकती है, बिना भैरव की जा सकती है। एक स्तर है जहाँ पर आवश्यकता पड़ती है भैरव में, क्योंकि भैरव जी शक्ति की साधना नहीं करते हैं, ओमकार की साधना करते हैं। और हनुमान जी ओमकार की भी करते हैं और ब्रह्म की भी करते हैं। जो शिव हैं यहाँ कर अगर शिव त्रिदेवों में माने तो ये ओमकार की साधना करते हैं। जितने भी त्रिदेव हैं सब ओमकार की साधना करते हैं। हनुमान जी एक ऐसे देव हैं जो शिव की भी साधना करते हैं, शक्ति की भी साधना करते हैं। भैरव जी केवल शिव की साधना करते हैं। और जितनी भी 10 महाविद्याएँ हैं, योगिनियाँ हैं, सब शक्ति की आराधना करती हैं। जो दुर्गा हैं वो ओमकार की साधना करती हैं, शिव के अंतर्गत आती हो। तो आपको अपने जीवन से समस्याएं हटानी है तो पुरुष शक्तियों की साधना करें। हनुमान जी उसमें शक्ति के अंतर्गत भी आते हैं। और अपने जीवन में कुछ आप अलग करना चाहते हैं, हटकर करना चाहते हैं, अपने को लोगों के बीच में बताना चाहते हैं कि हाँ हमारे भीतर भी कुछ ना कुछ है, तो फिर वो शक्तियों की साधनाओं में आपको जाना पड़ेगा। किसी भी एक स्त्री की साधना करनी ही पड़ेगी। स्त्री ही शक्ति का रूप है, और जिसको मात्र रूप में किया जाए तो जीवन बहुत ही ज़्यादा बढ़िया हो जाता है। उनके साथ जितनी भी शक्ति आती है वो कभी भी आपका कोई ज़्यादा नुकसान नहीं करते, ज़्यादा क्या कुछ नुकसान करती ही नहीं है। जब भी शक्तियों की साधना मात्र रूप में की जाती है तो उनके साथ आने वाली समस्त शक्तियाँ और सिद्धियाँ मित्र रूप में सिद्ध होती हैं। यहाँ तक कि आपके अगर डाकिनी या शाकिनी, चुड़ैल वगैरह भी सिद्ध हो गई ना तो वो भी आपका कभी नुकसान नहीं करेगी। ये है मात्र रूप में शक्तियों की साधना करने का फ़ायदा। और वैसे ही लोग डाकिनों शाकिनियों की साधना करते हैं लेकिन कई सारे हो जाते हैं, पथ से भ्रष्ट हो जाते हैं या कईयों का नुकसान हो जाता है, क्योंकि वो केवल एक छोटी सी शक्ति की साधना कर रहे हैं। लेकिन बड़ी शक्तियों की साधना करते हैं तो ये तो छोटी मोटी चीज़ें तो साथ में ही चलती रहती हैं। भैरव की साधना करते हैं तो ये चीज़ें तो ऐसे ही आ जाती हैं जो आपसे बात करती रहती हैं। ऐसे ही भैरव की करते हैं तो छोटी मोटी शक्तियाँ तो आपसे ऐसे बात करती हैं डायरेक्ट, भले आप चाहो या मत चाहो। किसी शक्ति को आह्वान भी करेंगे तो वो तुरंत आ जाएगी, भले उसकी सिद्धि आपने नहीं की है। तो ये है बड़े देवी देवताओं की साधना करने का फ़ायदा। और शक्तियों की साधना किसी सिद्धियों के लिए की जाती हैं या देवी रूप में की जाती हैं तो वहाँ पर थोड़ा नुकसान हो सकता है। बाकी आप ऐसी साधना करना चाहते हैं, दो नहीं करना चाहते, शिव और शक्ति की नहीं करना चाहते हैं, तो आप एकमात्र देव हनुमान जी हैं जिनके आप साधना कर सकते हैं, जो शक्ति की भी साधना करते हैं, शिव की भी साधना करते हैं। इसलिए दोनों तत्व इनके भीतर हैं। और भक्ति भी करते हैं तो भक्ति भी इनके भीतर हैं। और जो प्रचंड शक्तियों में लिया जाता है तो प्रचंड में हनुमान, भैरव, काली आती हैं, जो कलयुग में तो मूल रूप से हवा में भी मौजूद हैं ये 3 शक्तियाँ। तो आप इस आधार पर आप अपनी साधनाएं कर सकते हैं।
बड़ी साधनाएं करनी है, बड़े देवी देवताओं की साधना करनी है, तो आपको उन देवी देवताओं के साथ एक स्त्री शक्ति को भी लेना ही पड़ेगा, शिव के साथ शक्ति को भी लेना ही पड़ेगा। यही प्रकृति का संतुलन है। और अगर आप अवतारों में साधना करते हैं हनुमान जी की, भैरव जी की, तो यहाँ पर शक्ति की आवश्यकता बहुत ही कम पड़ती है। बाकी आप त्रिदेवों की साधना करते हैं, ओम नमः शिवाय की करते हैं, या भगवते वासुदेवाय करते हैं, या ब्रह्माय नमः की करते हैं, यानी त्रिदेवों की साधना करते हैं, तो इससे आपको इस जीवन में तो ज़्यादा कुछ नहीं मिलने वाला, आपको बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा, क्योंकि ये शिथिल शक्तियाँ हैं। और शिथिल शक्तियाँ को कहा जाता है ठंडी शक्तियाँ, जिनमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। हो सकता है आपके 1 जन्म, 2 जन्म, 3 जन्म, 4 जन्म या 10 जन्म भी निकल जाए, तो भी आप उनकी मूल शक्ति तक ना पहुंच पाए। क्योंकि जब शिव को ही शक्ति की आवश्यकता है, ब्रह्मा को ही ब्रह्मांड की आवश्यकता है, विष्णु को ही लक्ष्मी की आवश्यकता है, वो क्या है, वो उनकी शक्तियाँ हैं, उनको शक्तियों की आवश्यकता पड़ रही है, तो फिर आप बिना शक्ति के उनकी साधना कैसे कर सकते हैं? इतना तो थोड़ा सोच कर समझना चाहिए ना। जब आप अकेले उनके ही करेंगे तो लगे रहो, 10 जन्मों तक लगे रहो, कुछ नहीं होने वाला है। ये जितने भी कहते हैं कि हमने पुरुष शक्ति की साधना की है, हमें ये मिल गया वो मिल गया, उनको बिठाकर, सामने बिठाकर उनसे कभी पूछे, कभी आपने किसी स्त्री शक्ति की साधना की है? तब निकल कर आएगी असली बात। लेकिन बताते कहाँ हैं? बस शिव साधना कर रहे हैं साहब, शिव साधना से ये हमें मिला है, ब्रह्मा जी की साधना से ये मिला है, विष्णु जी की साधना से ये मिला है। लेकिन उनसे पूछे ना कि कभी किसी शक्ति की साधना की है? वो भले योगिनी यक्षिणी कुछ भी हो ना, स्त्री शक्ति की साधना किए बगैर वो उधर की शक्तियाँ शिथिलता से चैतन्यता में नहीं आ सकती। ऐसे तो लगे रहो, हजारों साल तक ऋषि मुनि ओम नमः शिवाय करते रहे थे, भगवते वासुदेवाय करते रहे। हम यहाँ पर ये नहीं कह रहे हैं कि इनमें कोई शक्तियाँ नहीं हैं, ये शिथिल शक्तियाँ हैं, इनमें टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। रावण सबसे बड़ा शिव भक्त माना जाता है, लेकिन उसने भी शिव की साधना करते करते शक्ति की भी साधना की थी, तब जाके वो इतना महान बना था। अकेले आप किसी पुरुष शक्ति की साधना करते हुए इतना आगे नहीं बढ़ सकते, आपको जन्मों जन्म लग जाएंगे, फिर भी वो सफलता नहीं मिलेगी। अगर आप बिल्कुल ही सामान्य स्तर पर समझना चाहे तो किसी भी पुरुष शक्ति को सिद्ध करने के लिए इस जीवन में लगभग 24 वर्ष या 12 वर्ष लगेंगे सामान्य शक्ति प्राप्त करने में। और वही शक्ति आप शक्ति साधना की करते हैं तो 3 महीना या 6 महीना लगता है। कितना अंतर है? 12 साल और 6 महीने में कितना अंतर है? बहुत ज़्यादा अंतर है। और थोड़ी मूल बड़ी शक्ति की बात करें ना, तो लगभग 10-12 जन्म लग सकते हैं। और इधर शक्तियों में देखा जाए तो वही 42 महीने यानी कि 3.5 साल, कितना अंतर है दोनों में। इसलिए पुरुष की साधना कर रहे हैं तो साथ में शक्ति को लेकर चलिए। ये प्रकृति का नियम है, संतुलन। आप बिना संतुलन के चल रहे हो, आप शक्ति की करके ही आगे नहीं बढ़ सकते। पुरुष की करनी पड़ेगी आपको। किसी की शक्ति तेज़ी से आगे बढ़ाती हैं, लेकिन जब ज़्यादा ही बढ़ जाए तो फिर संभालने वाला कौन चाहिए? आप तो नहीं संभाल पाएंगे, आप तो साधक हैं, आप तो बड़ी शक्ति की साधना करें, कैसे संभालेंगे शक्ति को? तो उसके साथ शिव को लेना पड़ेगा। शिव का मतलब है किसी पुरुष शक्ति को लेना पड़ेगा, तब जाके वह संतुलन में रहेगी। छोटे से उदाहरण के माध्यम से समझा जाए या फिर पुराणों के माध्यम से समझा जाए तो महाकाली जब अनियंत्रित हो गई थी तो उसको किसने रोका था? उसको या तो भैरव ने रोका था, बटुक भैरव ने माँ कह कर रोका था। वहाँ पर भी पुरुष तो आया ना, माँ शब्द आया ना, माँ से उसको नियंत्रित किया जा सकता है। अगर माँ के माध्यम से नहीं रोक रहे हैं तो फिर शिव को आना पड़ेगा, ज़मीन पर लेटना पड़ेगा, तब जाके वो शांत होगी ना। तो पुरुष को साथ में लेकर ही चलना पड़ेगा शक्ति साधना में। और अगर आप पुरुष की साधना कर रहे हैं तो शक्ति को साथ में नहीं ले रहे हैं तो बस 10 से 12 जन्मों तक लगे पड़े रहिए, इतना उतनी सफलता नहीं मिलेगी जितनी मिलनी चाहिए। ये सूक्ष्म शरीर को बाहर निकलना, कहीं दूर जाना, ये कोई छोटी मोटी बातें, ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। 6-7 महीने में ये चीज़ें मिल जाती हैं। और किसी को यही चीज़ें किसी साधु संतों से संपर्क करने की शक्तियाँ अगर इतने जन्मों के बाद मिल रही हैं तो क्या ज़्यादा प्राप्त हो गया?
ये चीज़ें तो व्यक्ति 6 महीने में या 1-1.5 साल में ही प्राप्त कर लेता है ना। किसी भी साधु संतों से संपर्क करने की कोई ज़्यादा बड़ी बात थोड़ी ना है, चेतना की ही तो बात है ना। चेतना के माध्यम से पहुंचा जाए। कोई भी शक्ति साधना कीजिए आप, ऋषि मुनियों से क्या आप नवाण साधना कर लीजिए, 7 ऋषि मुनि है ना, उनसे आपका संपर्क हो जाएगा। 7 ऋषि मुनि आपसे संपर्क करेंगे, नवनाथ जानकारी देंगे, भगवान शिव संपर्क करेंगे, 10 महाविद्याओं की जो योगिनियाँ, यक्षिणियाँ, पिशाचनियाँ जितनी भी है सब संपर्क करेगी, भूत प्रेत संपर्क करेंगे, मरे हुए व्यक्ति संपर्क करेंगे, सब संपर्क करेंगे। इसमें कोई बड़ी बात है। यक्ष संपर्क करेंगे। आपने कोई मान लो चारों ही वेदों में से कोई ऐसा वेद पढ़ लिया जिसको किसी ने लिखा है, तो वो भी आपसे संपर्क करेगा। तो आपको अगर इसी जीवन में सारी चीज़ें क्लियर करनी है तो आप शक्ति की साधनाओं की ओर आगे बढ़े या फिर हनुमान जी की साधना कीजिए। हनुमान जी ने समस्त शक्तियों की साधना की, यानी मूल शक्ति की साधना की है। मूल शक्ति की साधना करने का मतलब है दुर्गा और 10 महाविद्या भी उसके भीतर ही आ गई है। हनुमान जी मूल शक्ति की साधना करते हैं। इसलिए अगर आप पुरुष की साधना करना चाहते हैं बिना शक्ति की सहायता से, तो हनुमान जी की कीजिए। थोड़ी कम सफलता चाहिए तो भैरव जी की कीजिए। और अगर आपको ज़्यादा ही तेज़ी से आगे बढ़ना है, स्पीड के साथ बढ़ना है, तो किसी भी शक्ति की साधना कर लीजिए। 10 महाविद्याओं में से किसी को चुन लीजिए, योगिनी को चुन लीजिए। माता दुर्गा की हम इतना बोल नहीं सकते, वो शिव के अंतर्गत आने वाली शक्ति हैं, उनको दोनों को साथ में लेकर चलना पड़ता है। दुर्गा को आप कर रहे हैं तो शिव को भी आपको करना पड़ेगा। कहने का मतलब ये है कि आपको अगर सब कुछ धीरे धीरे चाहिए, 2-3 जन्मों में चाहिए, तो आप पुरुषों की साधना कीजिए बिना शक्ति की सहायता के, हनुमान जी को छोड़कर। और थोड़ा जल्दी चाहिए, अपने जीवन में आमूलचूल परिवर्तन चाहिए, तो शक्तियों की साधना कीजिए, स्त्रियों की साधना कीजिए, नारियों की साधना कीजिए, माँओं की साधना कीजिए, तो आप आगे बढ़ पाएंगे। तो यहाँ पर यही हमारा बताने का उद्देश्य था। अब किसी के एनर्जी को डिकोड किया या अवचेतन की बात की जाए, तो मान लो किसी ने 2 जन्मों तक एक ही मंत्र को किया है, लेकिन उस 2 जन्मों भी कुछ हासिल नहीं हुआ, अब इसी जन्म में भी वही करना है, फिर कुछ नहीं हासिल होने वाला है। करते रहो, कुछ नहीं हासिल होने वाला है। क्योंकि नया जन्म होने के बाद तो कुछ भी याद रहता नहीं है, पिछले तक कुछ याद रहता ही नहीं है। जब तक आप किसी गुरु से ना मिले या किसी पास्ट लाइफ वाले व्यक्ति से ना मिले, तब तक तो आपको कुछ पता होता ही नहीं है कि आपने पीछे क्या किया था। तो हर चीज़ जो भी क्लियर करनी होती है इसी जन्म में किया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। और लोगों को तो थोड़ा और जल्दी चाहिए। कलयुग तो ऐसा है जहाँ पर व्यक्तियों को हर चीज़ जल्दी चाहिए। यहाँ पर अगर मैं किसी मूल शक्ति की सिद्धि के लिए किसी को 42 महीने बता दूँ या 3.5 साल भी बता दूँ ना, तो वो भी ऐसे बोलेगा बाप रे इतना समय लगेगा क्या। लोगों को तो 10-15 दिन में चाहिए। ऐसी चीज़ें मांगते हैं कलयुग में कि 10-15 दिन में पूरी हो जाए। किसी किसी को तो 42 दिन भी बहुत ज़्यादा लगता है, और फिर 42 महीने तो बहुत ज़्यादा हैं, 3.5 साल, तब जाके एक अच्छा सिद्ध साधक बन पाता है 3.5 साल में। यूट्यूब पे तो कई साधनाएं हैं, 1 दिन में ये साधना करो, 2 दिन में करो, 10 दिन में सिद्ध हो जाएगी, त्रिकाल बताने लग जाओगे। फालतू की चीज़ें, ऐसी चीज़ों के चक्कर में ना ही पड़े तो बेहतर है। और अगर जो बताते हैं कि यह 1 दिन की साधना है, इसे ये हासिल हो जाएगा, या 10 दिन की साधना है, त्रिकाल बताने लग जाओगे, तो एक बार उनसे भी खुद से पूछे कि आप त्रिकाल बताते हैं। कम से कम मेरे कमेंट से मेरे विचारों को ही बता दीजिए। त्रिकाल तो बहुत बड़ी बात है ना, प्रेजेंट को बता दीजिए। या फिर मैं आपसे बात करूँगा और मेरे आसपास क्या है, मैं कहाँ पर खड़ा हूँ, यही बता दीजिए। तो ये तो प्रेजेंट ही है ना, भला त्रिकाल कहाँ से। ये चीज़ें भी प्राप्त करने में व्यक्ति को लगभग 6 महीने लग जाता है कि प्रेजेंट को व्यक्ति देख सके, बात करते हुए ये बता सके आपके आसपास क्या है, आप कहाँ पर हो, क्या कर रहे हो। इसमें भी कम से कम 6 महीने या 1 साल लग जाता है ये वर्तमान बताने में ही। अब बात करते हैं 10 दिन में त्रिकालदर्शी बनने की, 1 महीने में त्रिकालदर्शी बनने की, तो ऐसे प्रलोभन में ना ही पड़े तो बेहतर है। इन चीज़ों में घुसना ही है तो समय लगता है इसमें। आप जिस चीज़ के लिए ये चीज़ें कर रहे हैं कि आप एक साधक के तौर पर आगे बढ़े, तो लगभग 3 साल तो लगेंगे ही सही। इससे पहले आप ज़्यादा अचीव नहीं कर पाएंगे, ज़्यादा चीज़ें प्राप्त नहीं कर पाएंगे।
थोड़ा ज़्यादा जल्दी प्राप्त करना है तो त्राटक ध्यान प्राणायाम करना पड़ता है, थोड़ा उसमें स्पीड आ जाती है, आपकी क्षमताएँ तेज़ी से बढ़ती हैं। तो जितने भी त्रिदेव हैं उनके साथ शक्तियों को साथ में लेकर चलना पड़ेगा, और जितनी भी पुरुष शक्तियाँ हैं उनकी आप साधना करते हैं तो बहुत ज़्यादा समय लगता है। अगर कोई शक्ति के साधक नहीं हो, किसी ने किसी भी देवी को नहीं पूजा है और जो केवल ब्रह्मा विष्णु महेश की ही साधना कर रहे हैं, ध्यान वगैरह करता है, तो एक बार उनसे पूछे कि आपको क्या मिला है। वो सुकून, शांति, ये चीज़ें मिलती हैं और जीवन में तो यही आवश्यक है, लेकिन कुछ को कुछ अलग चाहिए तो फिर शक्ति की ओर आगे बढ़ते हैं व्यक्ति, सामर्थ्य की ओर आगे बढ़ते हैं कि हम कुछ दिखा पाए, हमें भी लगे कि हम कुछ अलग हैं। और जहाँ पर ऐसी भावनाएं आती हैं कि हम कुछ अलग हैं, वहाँ फिर आप किसी शक्ति के साथ पकड़ लीजिए, शक्ति को साथ में ले लीजिए, आपकी इच्छाएं पूरी हो जाएगी जो आप सोच रहे हैं। और बाकी पुरुष में ही लेना है, किसी शक्ति का सहारा नहीं लेना है। तो हनुमान जी एकमात्र हैं, वो इसलिए क्योंकि उन्होंने शक्ति की साधना की है। तो ये जितना हम समझा सकते थे उतना हमने समझाया है, फिर भी नहीं समझ में आया तो बाकी भगवान जाने। जितने भी उच्च साधक हैं, भले ही वो सामान्य रूप से तो बताए कि हम त्रिदेवों के साधक हैं या पुरुष शक्ति के साधक हैं, तो कहीं ना कहीं झूठ ही बोल रहे हैं। पुरुष की शक्तियों से इतनी शक्तियाँ नहीं मिलती हैं, इतनी सिद्धियाँ नहीं मिलती हैं। वो आपसे कुछ ना कुछ छुपा रहे हैं। उनके जीवन की बात की जाए तो वो शक्तियों की साधना किए हुए रहते हैं, लेकिन वो बताते नहीं हैं उस चीज़ को। और कई तो ऐसे ये पब्लिक करते ही नहीं हैं, 4-4, 5-5 सिद्धियाँ शक्तियों के किए रहते हैं और मूल रूप से सभी के सामने यही कहते हैं कि हमारे ये भगवान ये सब कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में उनके शक्तियों की साधना किए हुए रहती है। आपको भी लगे कि पुरुष की शक्ति अमुक व्यक्ति ने या अमुक स्त्री ने कर रखी है और वह इस मुकाम पर पहुंच गया है या पहुंच गई हैं, तो एक बार उनसे पूछे कि क्या आपने कभी किसी शक्ति की आराधना या साधना की थी, किसी शक्ति का मंत्र जप किया था। शक्तियों के मंत्रों में देखा जाए तो मैं आपको बता दूं, जितने भी बीज मंत्र हैं, समस्त बीज मंत्र शक्तियों की साधना का ही बीज मंत्र हैं, ओमकार को छोड़कर। एकमात्र ओमकार को छोड़कर समस्त बीज मंत्र शक्तियों के ही बीज मंत्र हैं। ये यहाँ पर एक पहचान के तौर पर हमने बताया है। तो आशा करता हूँ आपके समझ में आया होगा। फिर भी कुछ रह जाता है तो आप हमें ज़रूर बताएं। नमः शिवाय, नमः श्री कालिके।